अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.1 और आज हम कर रहे हैं बेटा उसका क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव द आइडेंटिटीज। अब हमने इसके 3 पार्ट्स हैं, ये आइडेंटिटीज को हमने प्रूव करना है। इससे पहले हम बात करते हैं हाइपरबोलिक फंक्शंस की, ठीक है। तो साइन हाइपरबोलिक एक्स, कोस हाइपरबोलिक एक्स, टेन हाइपरबोलिक एक्स, सेकेंड कोसेकेंड एंड कोट हाइपरबोलिक एक्स। सबसे पहले हम इनके फार्मूलाज यहाँ पे लिखते हैं, फिर बाद में इन तीनों पार्ट्स को हम सिंप्लीफाई करेंगे 1 बाय 1। तो बेटा साइन हाइपरबोलिक एक्स दैट इज इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स ओवर 2। जी बेटा हमारे पास यहाँ पे x है, तो इधर भी x आएगा, इधर भी क्या आएगा x। अगर x के अलावा कोई और वेरिएबल होता y, t, z, तो इधर भी वो वेरिएबल्स चेंज हो जाते थे। उसके बाद कोस हाइपरबोलिक x दैट इज इक्वल टू e पावर x प्लस e पावर माइनस एक्स ओवर 2। और हम जानते हैं कि tan किसके इक्वल होता है, साइन ओवर कोस के। जब बेटा हम इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे, साइन को और कोस को, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे इनको डिवाइड कर दूं, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल। तो बेटा tan हाइपरबोलिक एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, e पावर x माइनस e पावर माइनस एक्स ओवर e पावर x प्लस e पावर माइनस एक्स। क्या किया हमने, इन दोनों को डिवाइड कर दिए, 2 से 2 कैंसल, e पावर x माइनस e पावर माइनस एक्स ओवर e पावर x प्लस e पावर माइनस एक्स। फोर्थ वन सेकंड हाइपरबोलिक एक्स। जिस तरह आप फर्स्ट ईयर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पढ़ चुके हैं, तो सेकंड बेटा किसका उलट होता है, कोस का। तो कोस दिस ओवर दिस से जब सेकंड लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इसका उलट हो जाएगा 2 ओवर e पावर x प्लस e पावर माइनस एक्स। और साइन और कोसेकंड एक दूसरे का क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। अब साइन इसके इक्वल है, जब हम कोसेकंड की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे चेंज हो जाएगा और डिनोमिनेटर किस पे चेंज हो जाएगा, न्यूमरेटर। और tan और कोट आपस में एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो कोट किसके इक्वल होगा, ये भी चेंज हो जाएंगे, e पावर x प्लस e पावर माइनस एक्स ओवर e पावर x माइनस e पावर माइनस एक्स। ठीक है जी, जैसा कि मैंने बताया साइन का इसका रेसिप्रोकल है, कोसेकंड का, कोस सेकंड का, और tan किसका है जी, कोट का। ठीक है, ये हमारे पास बेटा हाइपरबोलिक फंक्शन है। इनकी डोमेन और रेंज हमारी बुक में साइन और कोस की जस्ट बताई हुई है, वो क्या है, रियल नंबर, और मजीद डोमेन रेंज इनकी उन्होंने डिस्कस नहीं की। जी बेटा आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, प्रूव द आइडेंटिटीज। अब हमारे पास इसके 3 पार्ट्स हैं, आइडेंटिटीज है। आइडेंटिटीज मीन कि आप उधर कोई भी वैल्यू पुट कर दें लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या है, इक्वल। हमने पढ़ा है आइडेंटिटीज पढ़ा है, और चैप्टर नंबर 5 पार्शियल फ्रैक्शंस में आपने फर्स्ट ईयर में इक्वेशन, कंडीशनल इक्वेशन और आइडेंटिटीज को आपने डिस्कस किया हुआ है। तो व्हाट इज आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या है कि कोई भी वैल्यू x की लेफ्ट साइड और राइट साइड पे पुट करें तो वो उसको सेटिस्फाइड करे, कोई भी रियल नंबर। इसी तरह इनको भी और इनको भी, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी। ठीक है, तो इसका पार्ट नंबर 1 साइन हाइपरबोलिक 2x दैट इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक x कोस हाइपरबोलिक x। तो बेटा मैं इसकी कौन सी साइड ले लेता हूं, राइट हैंड साइड। कौन सी साइड ले रहा हूं, मैं राइट साइड को लेकर इसको लेफ्ट के इक्वल प्रूफ कर दूंगा, 2 साइन हाइपरबोलिक x कोस हाइपरबोलिक x। अब जैसा कि मैं पता है कि साइन हाइपरबोलिक x दैट इज इक्वल टू e पावर x माइनस e पावर माइनस एक्स ओवर 2, कोस हाइपरबोलिक x e पावर x प्लस e पावर माइनस एक्स ओवर
2। तो ये 2 इस 2 से क्या हो गया, कैंसल। जैसा कि बेटा आप ये फार्मूला पढ़ चुके हैं, a माइनस बी a प्लस बी दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे भी दैट इज a माइनस बी a प्लस बी। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब देखें x 2 से मल्टीप्लाई होगा e पावर 2x माइनस e पावर माइनस 2x ओवर 2। जैसा कि बेटा मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि अगर इधर x है तो इधर भी x और इधर भी x। तो यहां से अगर मैं बात करूं कि अगर हमारे पास यहाँ पे 2x होता तो यहाँ पे क्या आएगा 2x और यहाँ पे क्या आएगा माइनस 2x। जी क्या मैंने बताया कि अगर इधर x था तो ऊपर भी x आया, अगर इधर 2x है तो ऊपर भी क्या आएगा 2x। तो बेटा इस चीज को हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक 2x। ठीक है, ऊपर क्या है 2x है और सेंटर में माइनस है। माइनस हमें बताता है कि ये साइन का है, अगर प्लस होता तो फिर किसका फार्मूला ये बनना था, कोस का। तो देख रहे हैं आप लेफ्ट साइड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने एक आइडेंटिटी को प्रूव कर दिया। सेकेंड वन, सेकेंड हाइपर स्क्वायर एक्स दैट इज इक्वल टू 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। तो बेटा इसमें भी हम क्या करेंगे, मैं इसकी राइट हैंड साइड ले लेता हूं 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। अब tan हाइपरबोलिक एक्स हमारे पास गिवन है 1 माइनस e पावर x माइनस e पावर माइनस एक्स ओवर e पावर x प्लस e पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, स्क्वायर है ना a ओवर b का स्क्वायर, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना, a का स्क्वायर अलग और b का स्क्वायर अलग। तो मैं इसे लिख रहा हूं e पावर x माइनस e पावर माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय e पावर x प्लस e पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब बेटा हमें पता है कि इसके नीचे क्या है 1, तो हम इसका क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। e पावर x प्लस e पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, इसके नीचे 1 है, तो ये वाली पूरी टर्म ऊपर जाके क्या हो जाएगी 1 के साथ मल्टीप्लाई, और ये वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी। अब आपने a जमा b का स्क्वायर और a माइनस b का स्क्वायर पढ़ चुके हैं। a जमा b का स्क्वायर a स्क्वायर जमा b स्क्वायर जमा 2ab माइनस a स्क्वायर जमा b स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाय e पावर x प्लस e पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। a स्क्वायर जमा b स्क्वायर जमा 2ab माइनस बाय, यहां पे मैं ये ब्रैकेट यूज कर लेता हूं, a स्क्वायर जमा b स्क्वायर माइनस 2ab e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स के साथ कैंसिल, और ये भी इसके साथ है कैंसिल, क्योंकि e पावर x इंटू e पावर माइनस एक्स मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होती है, e की पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x प्लस 2 माइनस, जब मैं माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो इनके साइन चेंज, प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस, डिवाइडेड बाय e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। ये प्लस और माइनस कैंसिल और ये भी कैंसिल, 2 प्लस 2 4 ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये 2 है तो क्या मैं इसे इस तरह लिख सकता हूं, 2 ओवर होल स्क्वायर ले लेता हूं, 2 का स्क्वायर खोले 4 और इसका स्क्वायर अगेन ये आ जाएगा 2 ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू सेकंड। अब ये देखिए फार्मूला
सेकंड हाइपरबोलिक एक्स टू ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स। अगर मैं इधर भी इसके स्क्वायर लगा दूं और इधर भी स्क्वायर लगा दूं तो दैट इज इक्वल टू सेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। तो देख रहे हैं मैंने इसकी राइट हैंड साइड ली और वो किसके इक्वल आ गई, लेफ्ट हैंड साइड के। तो यही चीज हमने प्रूव कर दी थी कि लेफ्ट साइड एंड राइट साइड आर इक्वल। ठीक है, यहां से अब सेकंड हाइपरबोलिक एक्स है तो इसके इक्वल है, अगर स्क्वायर ले लिया तो स्क्वायर के इक्वल। और इस स्क्वायर को हम किस पे लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मेन फोकस किस पे, हाइपरबोलिक के ऊपर, तो स्क्वायर भी किसके ऊपर आएगा, हाइपरबोलिक के ऊपर आएगा। ठीक है जी बेटा, आगे हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है कोसेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स दैट इज इक्वल टू कोट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो इसमें भी मैं इसकी राइट हैंड साइड ले लेता हूं। सॉल्यूशन कोट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो कोट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स दैट इज इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स ओवर ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1। तो इधर भी हम इसी तरह करेंगे, ए ओवर बी का स्क्वायर, तो हम इनके स्क्वायर्स को क्या कर देंगे अलग अलग, ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1। तो इसके नीचे क्या है 1, तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये टर्म एज इट इज आ जाएगी, माइनस ये 1 है, ये टर्म ऊपर जाके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो बेटा हम यहाँ पे जिस तरह a प्लस बी और a माइनस बी का स्क्वायर ओपन करते हैं, इनके स्क्वायर्स को ओपन कर देते हैं। a स्क्वायर जमा b स्क्वायर जमा 2ab माइनस a स्क्वायर जमा b स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाय ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये रिजल्ट ई पावर एक्स इंटू ई पावर माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 1, यानी कि ये इसके साथ कैंसिल और ये वाली टर्म इसके साथ क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। x इंटू 2x प्लस माइनस एक्स इंटू 2 माइनस 2x प्लस 2। जब मैं माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा और बेटा इनके साइन क्या हो जाएंगे चेंज, ई पावर 2x माइनस ई पावर माइनस 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय ई पावर x माइनस ई पावर x का स्क्वायर। ये प्लस वाला माइनस के साथ कैंसिल और ये प्लस वाला माइनस के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल। 2 प्लस 2 दैट इज 4, ई पावर x माइनस ई पावर माइनस x का स्क्वायर। 2 को मैं ले सकता हूँ 2 का स्क्वायर, तो ये भी टर्म एज इट इज। जब ये दोनों के ऊपर होल स्क्वायर था तो हमने उनका स्क्वायर अलग अलग कर लिया था। अब इनका स्क्वायर अलग अलग है तो हम यहां से लिख सकते हैं 2 ओवर ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पे आ जाए 2 ओवर ई की पावर एक्स और ई की पावर माइनस ई की पावर माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू कोसेकंड हाइपरबोलिक एक्स। जब बेटा इसका स्क्वायर होगा तो इधर भी इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, यानी कि अगर मैं यहाँ पे इसका स्क्वायर ले लूं तो इधर भी इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो दैट इज इक्वल टू कोसेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। तो मैं राइट हैंड साइड को लिया मैंने और उसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस लेक्चर में बेटा मैंने आपको हाइपरबोलिक फंक्शंस के बारे में बताया और आइडेंटिटी के बारे में बताया और उसके अलावा हमने इसके ये 3 पार्ट्स को क्या किया है सॉल्व किया है। तो बेटा आपको ये वाले रिजल्ट याद भी होने चाहिए, इनमें से बेटा एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। ठीक है,
साइन हाइपरबोलिक 2x दैट इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक x कोस हाइपरबोलिक x, जो बेटा आपने डबल एंगल आइडेंटिटीज चैप्टर नंबर 10 में फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी। सेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x दैट इज इक्वल टू 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x को सेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल टू कोट हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस 1। तो ये तीनों एमसीक्यूज में भी आपको पूछे जा सकते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।